अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बुनियादी चीज़ों को सीखने के बाद अब हम लोग बाकायदा तौर पर फ्रीलांसिंग के जो बहुत फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर फ्रीलांसर्स अपने अकाउंट बनाते हैं और फिर वहाँ पे वो ऑनलाइन सेलिंग का अपने स्किल सेलिंग का सिलसिला शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है फाइवर। फाइवर एक बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है और बहुत ज़्यादा वैलिड प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी ऐसे स्किल्स हैं जिससे वो ऑनलाइन बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा, उन्होंने नाम सुना होगा, इस पर अकाउंट्स भी अपने बनाए होंगे, लेकिन जो कुछ बुनियादी इश्यूज आते हैं ना, आज हमने उन्हें कवर करना है। और मैंने अभी तक ये देखा है कि जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, उन्हें सिर्फ ये पता लगता है कि अर्निंग के लिए ये कोई एप्लीकेशन है या इस प्लेटफॉर्म पे आप अकाउंट बना के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, और उन्हें बाकी कुछ जो पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चीज़ें डिस्कस की हैं उनके हवाले से उन्हें आइडिया नहीं होता, तो वो कुछ दिन उस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल रखते हैं, उस अकाउंट को भी एक्टिवेट रखते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें कुछ प्रोग्रेस नज़र नहीं आती, ये जाने बगैर कि वो बुनियादी गलतियाँ या एरर्स कौन से हैं जिनको उन्होंने अवॉइड नहीं किया, और वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से वो अपना ये जो एक उनका एम था उसको स्टार्ट नहीं कर सके, उसको जाने बगैर वो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, या इस तरफ से वैसे ही वो अपनी जो एप्लीकेशन वगैरह है उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, और इस ख्याल को ही जहन से निकाल देते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके ऑनलाइन कुछ अर्न कर सकते हैं। तो आज हम फाइवर के अकाउंट को देखेंगे, फाइवर की प्रोफाइल बिल्डिंग को देखेंगे। प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसको एक्सप्लेन करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हर बंदा, जैसे आप जीमेल पे अपना अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, इसी तरह से आप फाइवर पे भी अपना अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने लिंक्डइन का अकाउंट जैसे हमने बनाया था प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में, तो उसी तरह से आप अपने फाइवर के अकाउंट को मेंटेन करते हैं। उसमें आप अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अपनी प्रोफेशनल समरी और अपने स्किल्स, क्वालिफिकेशन वगैरह को लिखते हैं। एक बुनियादी आप प्रोफाइल जो फाइवर की सेट करते हैं, उसमें आप सिर्फ ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसके बाद जो स्किल सेलिंग का असल जो मुद्दा स्टार्ट होता है ना, वो आपका होता है आपकी गिग्स बनाने के बाद। फाइवर पे आप एक तरह से, गिग जो है वो आपकी एक शॉप होती है, आप 7 मुख्तलिफ गिग्स फाइवर पे बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो गिग उन्होंने बनाई नहीं होती, और वो ये समझ रहे होते हैं कि सिर्फ फाइवर पे अपना अकाउंट बनाने के बाद उनको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे या वो प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब अपनी ऑनलाइन एक प्रोफाइल मेंटेन कर लेते हैं फाइवर पे, तो उसके बाद आपको उस पर अपनी गिग्स बनानी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप समझते हैं कि आप एक अच्छे आर्टिकल राइटर हैं, आप एक क्रिएटिव डिज़ाइनर हैं, आप एक अच्छे वीडियो प्रोडक्शन मास्टर हैं, एडिटर हैं, तो आपको हर स्किल के हिसाब से अलग अलग कुछ अपनी गिग्स प्रमोट करना पड़ेंगी। पहले बनाना पड़ेंगी, फिर उन्हें प्रमोट करना पड़ेगा। उन्हें प्रमोट करने का क्या तरीका है वो भी हम देखेंगे कि वो आगे चल के आप अपनी गिग्स को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, ताकि आपके जो बायर्स हैं, जो फाइवर पे आते हैं स्किल्स बाय करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स लेकर, वो आपकी गिग तक पहुंचेंगे कैसे। तो गिग का आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से ज़हन में रखना है कि आप 7 मुख्तलिफ गिग्स फाइवर के अकाउंट पे बना सकते हैं। हो सकता है आप बैक वक्त एक बहुत अच्छे आर्टिकल राइटर भी हों, वीडियो प्रोड्यूसर भी हों, उसके अलावा आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर भी हों, तो आपने अपने उन स्पेसिफिक स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी एक एक गिग बनानी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी प्रोफाइल पे इस वक्त 7 के करीब जो मैंने गिग्स थी वो बनाई हुई थी, जिसमें से एक मैंने डिलीट की ताकि मैं उसको दोबारा, वो आर्टिकल राइटर वाली गिग जो है उसको दोबारा बना के आपके सामने दिखाऊंगा कि आपने अपनी गिग को बनाना किस तरह से है। और आपको मैक्सिमम गिग्स, अगर वो 7 वहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी कि जो आप 7 बना सकते हैं, उनमें से आपको मैक्सिमम अवेल करने की कोशिश करनी चाहिए। मुख्तलिफ गिग्स बनानी चाहिए, वर्चुअल असिस्टेंट की बनानी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट शूट की गिग आपको बनानी चाहिए। जो जो स्किल भी आपको लगता है कि आप उससे परफॉर्म कर सकते हैं, आपको वो गिग बनानी चाहिए, क्योंकि उसी की रेशो के अतबार से, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो मुख्तलिफ बायर रिक्वेस्ट हैं वो शो हो रही होंगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपकी गिग्स होंगी, उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स तक आपकी रसाई होगी, उतनी ज़्यादा कामों के लिए, उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए आप अपनी ऑफ़र जो है वो भेज सकेंगे। तो आइए आज हम फाइवर का अकाउंट देखते हैं कि उस पर हमने प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसकी गिग किस तरह से बनानी है। जी, तो जनाब ये हम अपनी इस वक्त फ़ाइवर की प्रोफ़ाइल पर मौजूद हैं, और फ़ाइवर की प्रोफ़ाइल के हवाले से मैंने कुछ बातें आपको पहले बता दी हैं कि जब भी आपने इस पे काम करना है तो डेफ़िनेटली आपको अपनी गिग्स को मेंटेन करना पड़ेगा, उन्हें बनाना पड़ेगा। अपनी प्रोफ़ाइल बिल्डिंग के बाद अपनी गिग बनाएँगे, और गिग बनाने के बाद आप उस गिग
को प्रमोट करेंगे और उस गिग के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। जब आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेंगे, जैसे कि हमने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बिल्ड की थी, उस हवाले से एक ट्यूटोरियल भी मौजूद है इसी प्लेलिस्ट में, तो उसके बाद ये आपको गिग बनाने की ऑप्शन आपके सामने आएगी। ये आपके सामने इस वक्त जो ऊपर वाला एक पोर्शन आ रहा है जिसमें डैशबोर्ड, मैसेजेस वगैरह, इसमें गिग की ऑप्शन भी आपको नज़र आ रही होगी। तो इसी गिग की ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, अपना ये पूरा इन्वायरमेंट आप एक दफ़ा इसको देख लें, और ये जो गिग वाला पोर्शन है इस पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल गिग्स बनाने की, जो अप टू 7 गिग्स आप फाइवर पे बना सकते हैं, उसकी ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी इस पे 7 गिग्स बनाई हुई थी, लेकिन मैंने एक गिग अपनी डिलीट कर दी थी ताकि हम लोग अपना ये जो ट्यूटोरियल है इसे कंप्लीट कर सकें। अब गिग पे मैंने क्लिक किया है और उसके बाद ये मेरी 6 एक्टिव गिग्स आपके सामने शो हो रही हैं। इनके एनालिटिक्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि इन पे इम्प्रेशंस हैं, क्लिक्स हैं, व्यूज़ हैं, जो कुछ भी है। चूँकि मैंने अभी ये मई में अपनी स्टार्ट किया फाइवर की प्रोफाइल, तो मुझे अभी तक सिर्फ एक ऑर्डर मिला था। वो एक ऑर्डर मैंने कैसे सिक्योर किया था कि मैंने क्लाइंट की बाय रिक्वेस्ट को चेक करके उसको रिप्लाई किया था, ऑफर सेंड की थी, और उसके बाद उसने मुझे ऑर्डर कर दिया था। तो अब हमारे पास जो ये एनालिटिक्स वगैरह, आप मुख्तलिफ गिग्स के एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप उसे प्रमोट भी कर सकते हैं। नई गिग बनाने के लिए ये आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई गिग के लिए जो भी इन्वायरमेंट है वो ओपन हो जाएगा और उसमें वो मल्टीपल चीज़ें हमसे पूछेगा कि आपने वो कैसे, आप क्या काम करना चाहते हैं, उस गिग का टाइटल क्या रखेंगे। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सा उसका हम टाइटल रखेंगे, उसमें जितनी भी चीज़ें फाइवर की प्रोफाइल में रिक्वायर की जाती हैं वो सारी चीज़ें हम उन्हें उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे अपने उस स्किल के अकॉर्डिंग जिसकी गिग हम बनाने जा रहे हैं। गिग आपका टाइटल जो है, इसको आप एक बड़ा सिंपल सा टाइटल देंगे। मैंने ये पहले ही कॉपी पेस्ट करके ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि हम इनको कॉपी पेस्ट करते जाएं और ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये मेरी गिग का टाइटल है जो मैं अभी आर्टिकल राइटिंग वाली गिग बनाने लगा हूँ, उसके लिए जो मैं टाइटल दूंगा ये मैंने यहाँ से कॉपी किया है और अब मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये बहुत अच्छा एक टाइटल होना चाहिए जो सिंपल सा हो, समझ भी आ जाए, सर्चेबल भी हो, आराम से सर्च भी किया जा सके। तो ये आई विल राइट एक्सीलेंट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, ये मेरा टाइटल है। उसके बाद मेरे पास कैटेगरी आगे वो मुझसे पूछ रहा है कि जो आपने गिग बनाई है उसकी कैटेगरी क्या रखनी है। कुछ सजेस्टेड कैटेगरीज उसने दी हुई हैं जिसमें आपके सामने ये 3 कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं। तो मैंने चूंकि पहले राइटिंग एंड ट्रांसलेशन वाली रखी थी, इसलिए अब मैं डिजिटल मार्केटिंग वाली रखूंगा, ताकि मैं ज़रा ये भी चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरी वो गिग जो थी इस पर पहले इतने इंप्रेशंस नहीं आ रहे थे, तो मैं उसको चेंज करके देखूंगा। मैं डिजिटल मार्केटिंग में सब कैटेगरी कंटेंट मार्केटिंग जो ऑलरेडी सजेस्टेड है इसको सिलेक्ट करूंगा, और इसको जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा आप देखेंगे कि इसको सिलेक्ट करने के फ़ौरन बाद आगे यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग की भी उसने खुद ही उसको सिलेक्ट करके सब कैटेगरी भी बना दी है। सर्विस टाइप के हवाले से वो आपसे पूछेगा, कुछ रिकमेंडेड सर्विसेज उसने आपको बताई हुई हैं कि आपने कौन सी सर्विस जो है उसका आप अपनी गिग में मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन को सिलेक्ट करते हैं। हम बेसिकली कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे इस गिग में, और गिग का मेटा डाटा जो आपने देना है वो कुछ चीज़ें आपको दोबारा, इसी को हम जब नीचे करेंगे व्हाट इज़ द प्राइमरी प्लेटफॉर्म वेयर यू एंगेज योर फॉलोअर्स, तो हम फेसबुक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि हम फेसबुक का जो फेसबुक से रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह हैं वो हम यहाँ पर बनाएंगे, वो यहाँ पे लोगों को लिख के देंगे। सर्च टैग्स की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल की जाती है ताकि आपकी गिग अच्छी तरह से विजिबल हो। उन वर्ड्स को जो आप यहाँ मेंशन करेंगे उन्हें जब भी सर्च किया जाए तो आपकी गिग लोगों के सामने हो, आपकी गिग की रीच बढ़ती है, सर्च रिजल्ट में आपकी गिग की रैंकिंग बढ़ती है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल टैग्स जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं, अप टू 5 टर्म्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट राइटिंग की जो अपनी एक टैग है उसको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद अपनी इसी गिग, अपनी इन्हीं सर्विसेज, इसी स्किल से रिलेटेड आपने कुछ टैग सर्च करने हैं। एसईओ सर्विस हम ऐड कर सकते हैं, और एसईओ सर्विस के अलावा आर्टिकल राइटिंग या री राइटिंग को ऐड कर सकते हैं। और फिर हम अगला जो है उसको सर्च करते हैं कि इससे रिलेटेड, इसी गिग से रिलेटेड अगला सर्च टैग कौन सा हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में ढूंढना चाह रहा हूं लेकिन डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं सिर्फ डिजिटल को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और 5वां जो मेरा सर्च टैग होगा वो भी मैं कोई रेलिवेंट सर्च टैग सर्च करूंगा। वर्डप्रेस ब्लॉग एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, इसको भी बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो ये सब कुछ करने के बाद अब हमने ये पोर्शन कंप्लीट किया, इसे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद अपने अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगले पोर्शन में अब हमारे पास क्या चीज़ आएगी कि हमसे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमारी सेट करवाई जाएगी, ठीक है। आपको 3 बेसिक पैकेजेस जो है वो फाइवर आपको ऑप्शन देता है कि आप डिज़ाइन करें, जिसमें बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम होता है। आप उसका कोई नाम रख लें, जैसे ये यहाँ पे मैं सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनम एक नाम अपने पैकेज को दूंगा।
तीनों पैकेजेस की प्राइसेस और इनकी जो क्राइटेरियाज हैं, इनका स्कोप है, वो मुख्तलिफ होगा। इसको हमने डिस्क्राइब करना है कि बेसिक पैकेज में हम क्या देंगे लोगों को। तो ये भी मैंने कॉपी किया हुआ है पहले से ही। यहाँ पे देखें, ये 1000 वर्ड्स आर्टिकल एज पर प्रिस्क्राइब डिटेल, ये मेरी पहले जो मैंने गिग बनाई हुई थी उसमें मैंने मेंशन किया हुआ था। तो ये मैंने बेसिकली प्री प्लाटिनम पैकेज के लिए ये वाले डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी कि मैं ये काम आपका करूँगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अगर अभी यहाँ पे चेंज कर लें, मतलब हम इसको लिख देते हैं कि 1000 वर्ड्स आर्टिकल एज पर प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। और इसी के हिसाब से, बल्कि हम इसको, हमें ये चाहिए कि हम इसे कर दें 1500 वर्ड्स कर दें। प्रीमियम पैकेज में हम 1500 वर्ड्स कर दें और स्टैंडर्ड में हम 1000 वर्ड्स कर दें, ठीक है। जबकि बेसिक में हम इसको 500 वर्ड्स, यानी कि आप ये तीन तरह की ऑफर्स दे रहे हैं कि मैं 500 वर्ड्स का आर्टिकल जो है वो इतने रुपए में लिखूंगा और इतने डॉलर्स में लिखूंगा। स्टैंडर्ड में गोल्ड पैकेज में मैं 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखूंगा। अच्छा, उसके बाद आप अपनी डिलीवरी टाइम जो है उसको देखते हैं कि आप कितनी देर में ये डिलीवर करेंगे, ठीक है। मैंने पहले बेसिक पैकेज का जो है वो 2 डेज़ की डिलीवरी रखी है, या आप इसलिए करते हैं नॉर्मली ताकि आप अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर सकें। एक दिन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप एक दिन में आपको कोई मसला बन जाए, तो आपको अपनी साइट सिक्योर रखनी चाहिए ताकि आपकी जो आपने डिलीवरी करनी है वो लेट सबमिशन में काउंट ना हो, ठीक है। उसका आपकी प्रोफाइल की रेटिंग पे फ़र्क पड़ता है। तो इसमें भी हम इसको जो प्लाटिनम पैकेज में भी 3 डेज़ की डिलीवरी ही सिलेक्ट कर लेते हैं और 3 डेज़ की डिलीवरी हमने दोनों स्टैंडर्ड और प्रीमियम में रख दी है। उसके बाद आपके पास कीवर्ड हैशटैग रिसर्च की ऑप्शन है। आप अपनी गिग में एक्स्ट्रा वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कि हम मतलब जो बेसिक पैकेज है उसमें 2 कीवर्ड्स को सर्च करेंगे और इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपका जो एसईओ आर्टिकल होता है उसमें आप कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी इंटेग्रल होती है। कीवर्ड प्लानर में हम किस तरह से कीवर्ड सर्च करते हैं उसके वाले से एक आर्टिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। उसके अलावा आपने जो ओरिजिनल कॉन्टेंट है, डेफिनेटली आपको प्लेजरिज्म को मैक्सिमम अवॉइड करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट करके क्लाइंट को दे दें, आपको चाहिए कि उसे आप फर्स्ट हैंड डाटा दें। तो हम तीनों तरह के जो हमारे पैकेजेस हैं उनमें राइट ओरिजिनल कंटेंट को इंक्लूड करेंगे। कस्टम ग्राफिक्स जहां तक अगली चीज़ है जो आपकी गिग का एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल वैल्यू है, उसमें आप कस्टम ग्राफिक की ऑप्शन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब वो कस्टम ग्राफिक की ऑप्शन क्या है कि मतलब आप जो एक एक्सपेंसिव पैकेज आप रखेंगे 1500 वर्ड्स वाला, उसमें आप कस्टम ग्राफिक इंक्लूड कर दें कि आप उसमें कुछ ना कुछ ग्राफिक्स भी ऐड करेंगे, कुछ स्टैट्स, कुछ चार्ट्स, कुछ शेप्स, ये चीज़ें आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड करेंगे। सोशल पोस्ट क्रिएटेड का मतलब है कि आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उन पोस्ट को, उन आर्टिकल्स को शेयर करने के लिए उनकी जो थीम है और उन 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 जो आप आर्टिकल लिखेंगे उनको डिज़ाइन जो उनका है वो उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर आप सोशल पोस्ट ऑफर कर रहे हैं कि जनाब आपका जो आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको फेसबुक पे शेयर करने के लिए भी हम एक सोशल पोस्ट भी आपको क्रिएट करके देंगे ताकि आप उसको वहाँ पे उसका टीजर वगैरह आप उसमें दे सकते हैं। स्पिन कंटेंट को हम यहाँ पे नहीं अभी फिलहाल मेंशन करेंगे, चूंकि स्पिन कंटेंट का मतलब होता है कि आर्टिकल आपका स्विच भी कर सकता है। 1500 वर्ड्स का जो आर्टिकल है उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स को आप डिस्कस कर सकते हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, लेकिन अभी हम प्लेन स्ट्रेट टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपना जो हमारा 1500 वर्ड्स वाला आर्टिकल है वो काफ़ी तवील होगा तो उसमें हम स्पिन कंटेंट इंक्लूड कर देते हैं। इसकी प्राइसिंग, चूंकि अभी हम अपना ये काम शुरू कर रहे हैं तो हमने प्राइसिंग बहुत नॉर्मल रखनी है, 5, 10 to 15 हम इसको रखेंगे। पहला जो पैकेज है वो $5 में, दूसरा $10 में और तीसरा हम एक ऑर्डर $15 में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का मतलब ये है कि आप अगर आपके क्लाइंट को बहुत जल्दी चाहिए वो आर्टिकल तो आप कुछ एक्स्ट्रा डॉलर्स उसे चार्ज करेंगे। मतलब बेसिक पैकेज पे आप कह सकते हैं कि मैं $5 चार्ज करूंगा और मैं वो आपको 2 दिन के अंदर, ठीक है ना, आई विल डिलीवर ओनली इन, जैसे आपने वहाँ पे 3 डेज लिखा था तो यहाँ पे आप उसको 1 डेज, या अगर 2 डेज लिखा था तो यहाँ पे 1 डे और फॉर एन एक्स्ट्रा ऑफ $5, ठीक है। वो आपने 3 डेज लिखे थे तो यहाँ पे आप उसको $5 में 2 डेज में इसे दे देंगे, वो एक्स्ट्रा आपको $5 पे करेगा। और जो आपका प्रीमियम पैकेज है उसमें भी हम यही सेम सेटिंग्स रखेंगे। और इसके बाद कस्टम ग्राफिक्स की ऑप्शन है जो हमने अपनी गिग के एक्स्ट्रा एडिशनल वैल्यू जो हमने सेट की है उसमें ये हमसे पूछेगा कि अगर एक्स्ट्रा कस्टम ग्राफिक कोई आपसे रिक्वायर करता है कि नहीं आप 2 चार्ट बनाएं, 4 चार्ट बनाएं, उसके अंदर मुख्तलिफ शेप्स दें, तो हम एक्स्ट्रा जो है वो $5 के अंदर हम उसे कह सकते हैं कि हम एडिशनल आपको $5 चार्ज करेंगे किसी भी आर्टिकल के, और अपने प्रॉमिस से हट के उसमें एडिशनली हम कुछ और एक आधा दिन उसमें ज़्यादा लगेगा वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि एडिशनल, मतलब अगर 2 दिन का पैकेज है तो उसमें एक दिन इसका भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप कुछ एक्स्ट्राज जो हैं वो अपनी गिग के अंदर ऐड कर सकते हैं।
आपने वैल्यू एडिशन करनी है, मैक्सिमम आप वैल्यू क्लाइंट को देंगे तो वो इम्प्रेस होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम जो है एक एडवांस इंटरनेट रिसर्च परफॉर्म करेंगे आपके आर्टिकल को लिखते वक्त, ठीक है। और उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि आई विल परफॉर्म एडवांस रिसर्च, लाइक उसे हम उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जो भी आपका आर्टिकल है उसको एनरिच करने के लिए, उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए उस टॉपिक के हवाले से जो उन्होंने हमें दिया है, हम एक्स्ट्रा रिसर्च भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम $5 ही इनकॉर्पोरेट करेंगे, $5 ही हम इसमें लिखेंगे कि हम सिर्फ, जबकि बाकी जो इसका है अपना इसके डेज जो हैं उसको हम नन ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें पता है कि हम ये काम कर सकते हैं बड़े आराम से एक आर्टिकल को लिखते वक्त। और इसके अलावा भी कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको यहाँ पे सेव और कंटिन्यू करेंगे और अगला जो हमारा फर्दर स्टेप है अपनी गिग बिल्डिंग का, उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे आती है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन क्या होती है? डिस्क्रिप्शन आपकी ये चीज़ होती है कि आप बेसिकली बताते हैं अपने क्लाइंट को कि ये गिग किस बारे में है, आप क्या काम इस गिग के थ्रू करके देंगे। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन ये कॉपी की हुई थी पहले से ही, इसी डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर अपने जो हम डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन है उसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इसमें बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। मकसद ये होता है कि आपका क्लाइंट आपकी डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से पढ़ ले, उसको आइडिया हो जाए कि मुझे क्या काम करवाना है, क्या ये बंदा मेरा काम कर सकता है या नहीं कर सकता, कोई एम्बिग्यूटी, कोई किसी किस्म की बाकी ना रहे, कोई क्लैरिफिकेशन मजीद रिक्वायर ना हो, ताकि आपको बाद में अपना ऑर्डर ले लेने के बाद आपको किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आप पहले अपने क्लाइंट को बताएंगे। आप ये मल्टीपल जो डिस्क्रिप्शंस हैं मुख्तलिफ तरह की, इन्हें मुख्तलिफ जगहों से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं, मैं भी वैसे आपकी इस मामले में हेल्प कर सकता हूँ। तो ये देखें आप। अच्छा, ये ग्रामरली का मैंने आपको कहना था कि जो आर्टिकल राइटर्स हैं वो लाजमी इसको अपने सिस्टम में इस एक्सटेंशन को ऐड करें, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए साबित हो सकती है, एरर फ्री चेकिंग के लिए, स्पेल मिस्टेक्स को चेक करने के लिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक करने के लिए। ये देखें मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी गिग में के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ताकि जैसे ही उन पर किसी की नज़र पड़े। इसे मैं मजीद भी डेकोरेट कर सकता हूँ वैसे तो, लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि हमने आगे चलना है तो हम बाकी चीज़ों को देखते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का पोर्शन है, मतलब आपके ज़हन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जो आपका क्लाइंट आपको पूछेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, मैं वो उन क्वेश्चंस को वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ताकि मुझे क्लाइंट को कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम ना आए किसी किस्म का। उसके ज़हन में अगर कोई बात ऐसी है जो आ सकती है तो मैंने उसे पहले से ही आंसर किया हो। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है ट्रांसलेटिंग की हवाले से कि मैं आपके आर्टिकल्स को ना सिर्फ आपको ओरिजिनल कंटेंट लिख के दूंगा, फर्स्ट हैंड कंटेंट, फ्रेश कंटेंट लिखूंगा, बल्कि मैं आपके पहले से मौजूद कोई आर्टिकल्स को अगर उन्हें ट्रांसलेट करना पड़ता है तो मैं उन्हें ट्रांसलेट भी कर दूंगा, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि कैन यू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू एंड उर्दू टू इंग्लिश एज वेल। अगर आपको इसके अलावा कोई और लैंग्वेज आती है तो आप उसे भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने वो क्वेश्चन लिखा और उसका नीचे आंसर लिख दिया कि यस आई कैन ट्रांसलेट, ठीक है। ये मैं आप अपनी मर्जी से जो भी आपको समझ आता है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उस हवाले से ऐड कीजिएगा। ये मैं इसको बस वैसे ही एक फ़िलहाल फॉर्मेट इसका कंप्लीट करने के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है इसे मैं भी बाद में चेंज कर दूँ। कोई दूसरा क्वेश्चन भी अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि आप एडवांस रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे तो हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन कर दिया है कि हम एडवांस रिसर्च भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये क्वेश्चन भी ऐड कर देते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर भी हम साथ ही ऐड कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा क्वेश्चन। और चूँकि एडवांस रिसर्च परफॉर्म करने के लिए डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो आपने वो मेंशन कर दिया कि जनाब मैं एडवांस रिसर्च जो है वो किस तरह से परफॉर्म, मल्टीपल टॉपिक्स पे कैसे परफॉर्म करूँगा, क्योंकि मैं एक बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त एमफिल कर रहा हूँ। आपके पास भी कोई ऐसी डिग्री होगी, आप भी कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे, आपके पास भी डेफिनेटली कोई ना कोई आंसर होगा इस सवाल का कि भाई आप कैसे एडवांस रिसर्च परफॉर्म करेंगे। तो आपने अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। और उसमें मैं मेंशन करूँगा कि मैंने पहले भी कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखी हैं और उन पे मैंने रिसर्च की है, मुझे रिसर्च का आइडिया है कि रिसर्च करके कोई काम किस तरह से किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने इसमें अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा भी और भी कई चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं, जो आपके ज़हन में आए, साइड बाय साइड आपको पता लगे कि मुझे ये बताना चाहिए, तो आप लाजमी अपनी गिग को इनरिच करें, अपनी गिग का स्कोप बढ़ाएं और उसकी इन्फॉर्मेशन का स्कोप बढ़ाएं, ताकि जो भी क्लाइंट आपकी गिग को देखे उसे आपसे पूछे बगैर ही आपकी गिग के बारे में हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आई हैव रिटन मल्टीपल रिसर्च आर्टिकल्स, सो माई स्किल्स इन दिस रिगार्ड्स आर एक्सेप्शनल,
ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर दिया है और ये मेरा पोर्शन जो ये वाला डिस्क्रिप्शन वाला कंप्लीट हो गया। तो सेव एंड कंटिन्यू करके हम अगले पोर्शन पे जाएंगे और अगले पोर्शन में अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो गिग आपकी बनी हुई है। उस गिग के हवाले से जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आपको कोई भी ऑर्डर करने से पहले उसको भी पता होना चाहिए कि जिसे मैं काम करवाने लगा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये मैंने रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है, मेंशन किया हुआ है। यही रिक्वायरमेंट्स मैं एज इट इज़ इन्हें यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं इसको आगे वहाँ अपने फाइवर की जो मेरी इन्वायरमेंट है ये वाला, इसमें मैं लाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये पहली रिक्वायरमेंट मैंने लिख दी है। पहली रिक्वायरमेंट मेरी क्या है कि आप अपने टॉपिक की चॉइस मुझे बताएं और आप कितने कीवर्ड्स, फोकस कीवर्ड्स उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं वो मुझे बताएं, ताकि मुझे हेल्प मिल सके कि मैंने आपका काम किस तरह से करना है। ठीक है, ये दूसरी वाली जो हमारी रिक्वायरमेंट है इसको हम दूसरे पोर्शन में मेंशन करेंगे। यहाँ पे फ्री टेक्स्ट की ऑप्शन है कि आप आंसर को मैंडेटरी करके कि आपका क्लाइंट इस चीज़ को आंसर करे और फ्री टेक्स्ट की ऑप्शन दे दें ताकि वो कोई भी आंसर आपको दे सके इस हवाले से कि हाँ मैं प्रोवाइड करूँगा या नहीं प्रोवाइड करूँगा। अगली जो उसके बाद हमने अपना वो करना है कि अपनी रिक्वायरमेंट कोई अगर हमने ऐड करनी है, यहाँ पे आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से, कोई सैंपल उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप उसको सैंपल प्रोवाइड करेंगे तो उसे पता लग जाएगा कि ये बेसिकली पूछना क्या चाह रहा है, रिक्वायरमेंट है क्या। ठीक है जी। अच्छा, अगली रिक्वायरमेंट हम ऐड करते हैं और अगली रिक्वायरमेंट में हम ये कहते हैं अपने क्लाइंट को कि वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट करे अपने ब्लॉग के बारे में, जो भी बिजनेस या वेबसाइट रन कर रहा है, ताकि हमें आइडिया हो सके कि वो जो आर्टिकल जिस टॉपिक के बारे में हमसे लिखवाना चाह रहा है उसके पीछे उसका मकसद क्या है, ताकि हमें इन डेप्थ ज़रा अपने प्रोजेक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसका भी आप वैसे इसका आंसर जो है इसे मैंडेटरी ना दें ताकि क्लाइंट पे ज़्यादा कंपल्शन ना लगे। अगर वो बेहतर समझे तो आपको बता दें, नहीं तो वो इसको स्किप कर दे और फिर आप अगले पोर्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब 2 रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी हैं जो हमें क्लाइंट उसे हमें लाजमी इन चीज़ों से आगाह करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला स्टेप जो है वो गैलरी का है। गिग गैलरी, आपने अपना एक मीडिया पोर्शन मेंटेन करना है, क्योंकि मीडिया वो चीज़ होती है जो सबसे पहले आपके क्लाइंट को नज़र आती है जब वो सर्च करता है और आपकी गिग उसके सामने आती है। यहाँ पे आप अपनी वीडियो डालेंगे, उस वीडियो में आप डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। वो वीडियो 50 सेकंड से 60 सेकंड्स के अराउंड होनी चाहिए। उसमें आप बताएंगे अपनी गिग के बारे में, गिग की फ़ोटोज़ आप इंक्लूड करेंगे। मैंने जो पहले से फ़ोटोज़ मेरे पिछले जो गिग पे लगी हुई थी, मैं उन्हीं में से एक फ़ोटो यहाँ पे लगा के आपको इमेज वो लगा के, वो मेरी गिग का बेसिकली एक टाइटल इमेज होगा, एक थंबनेल होगा। जब भी कोई इन चीज़ों को सर्च करेगा तो उसको सर्च रिजल्ट में गिग्स पे वो टाइटल ही ऐसी चीज़ होगी जो उसे नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे अपने कंप्यूटर से ब्राउज़ करने के बाद ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी है। यहाँ पे भी आप मुख्तलिफ तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं उसी आर्टिकल से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई सैंपल है आपके पोर्टफोलियो में जो आपने आर्टिकल पहले लिखे हैं तो उनकी पीडीएफ फाइल यहाँ पे लाजमी उसको अपलोड करें ताकि आपका क्लाइंट जो है वो सैंपल वर्क भी आपका देख सके, आप किस तरह से काम करते हैं और कैसा काम करते हैं। ठीक है जी, अब हमने इसको सेव एंड कंटिन्यू किया है और उसके बाद अब ये हमारी जो गिग है वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिर्फ अपनी गिग को पब्लिश करना है। उसको पब्लिश करने के लिए हम पब्लिश गिग पे क्लिक करेंगे और ये गिग का लाइव लिंक जो है हमारे सामने आ गया। इस लिंक को हम फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी गिग प्रमोट हो। मैसेजेस में सेंड कर सकते हैं। फेसबुक पे मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं फ्रीलांसर्स के, बायर्स के, उनमें पोस्ट कर सकते हैं ताकि हमारी ये गिग जो है स्पेसिफिक गिग ये प्रमोट हो। और ये सब कुछ करने के बाद जब हम डन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जनाब आपकी गिग जो है वो लाइव है। कांग्रेचुलेशंस ऑन क्रिएटिंग योर न्यू गिग। मेरी एक्टिव 7 गिग्स दोबारा कंप्लीट हो गई हैं। आप अपनी पहली गिग बनाएंगे इसी तरह से, फिर उसके बाद अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जैसे आपने मेरी गिग्स देखी हैं उसी तरह से आप वो अपनी गिग्स बना लेंगे। और ये देखें अब ये गिग हमारी लाइव हो चुकी है और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे सामने आ गई। कुछ फर्दर सेटिंग्स भी इसमें होती हैं, वो भी हम आगे चल के देखेंगे उन सेटिंग्स को भी। अगर आपको कोई एम्बिग्यूटीज़ हों, कोई आपके क्वेश्चंस हों, कोई आपके इस रिगार्ड में किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम्स हों तो आप वो इसी वीडियो के कमेंट में या मेरे ईमेल आईडी SUFINOUMANRIAZ sufinumanriaz@gmail.com पे पूछ सकते हैं। तो जनाब ये था हमारा फाइवर का ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि फाइवर पे आप किस तरह से, और उसके बाद एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि मोर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है और इस पे बाय रिक्वेस्ट नज़र आ रही है। गिग बनाने के बाद आपने आराम से नहीं बैठ जाना, बल्कि आपने बाय रिक्वेस्ट कंटिन्यूसली चेक करते रहना, क्योंकि बायर्स जो हैं वो कुछ रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं और वो रिक्वेस्ट फिर उन गिग्स के अकॉर्डिंग उन लोगों को शो होती हैं जिन्होंने उस हिसाब से कोई ना कोई गिग बनाई होती है। अभी यहाँ पे एक्टिव मुझे कोई बायर रिक्वेस्ट नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे आपको बायर रिक्वेस्ट नज़र आती है क्योंकि आपकी किसी एक गिग से रिलेटेड होगी, कोई किसी दूसरी गिग से रिलेटेड होगी और आपने फिर उसको क्लिक करके उस कस्टमर को, उस क्लाइंट को अपनी ऑफर सेंड करना होगी। ठीक है, ये देखें जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा एक्टिव जो बायर रिक्वेस्ट हैं उनके बिल्कुल साथ ही सेंट ऑफर्स का आपको ये नज़र आ रहा है पोर्शन।
ये बेसिकली वो ऑफ़र्स हैं जो मैंने अभी तक अपने क्लाइंट्स को भेजी हैं। जो मेरे क्लाइंट्स तो नहीं हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई अपना प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ था और वो बाय रिक्वेस्ट चेक करने पे मुझे नज़र आया और फिर मैंने उनको ऑफ़र सेंड की। ये प्रपोज़ल राइटिंग भी इस ज़िम्मन में आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। जब आप कोई ऑफ़र सेंड करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपने उस क्लाइंट को कैसे कैप्चर करना है, ठीक है? और प्रपोज़ल राइटिंग के हवाले से भी हम कोई ना कोई एक ट्यूटोरियल तश्कील देंगे और फिर उसके बाद ये मल्टीपल जो हमारी ऑफ़र्स हैं जो हमने भेजी हुई हैं, ये यहाँ पे हमें वो ऑफ़र्स नज़र आ रही हैं। इसी तरह से आप ऑफ़र भेजेंगे और कोई ना कोई क्लाइंट जो है वो आपको मिल जाएगा और वो क्लाइंट फिर आपकी ऑफ़र के अकॉर्डिंग, अगर उसे आपकी ऑफ़र पसंद आएगी, आपके ऑफ़र में जो बजट होगा, जो ड्यूरेशन होगी, इन सब चीज़ों को देखने के बाद वो इसको अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद आपको हो सकता है कि फ़ौरन प्रोजेक्ट असाइन कर दें या थोड़ी बहुत नेगोशिएशन आपके साथ वो करे और उसके बाद वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपको असाइन कर दे। तो ये हमारा जो ट्यूटोरियल है आज का, ये कंप्लीट हो चुका है और इस ट्यूटोरियल में हमने सीख लिया है कि फाइवर पे प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद हमने अपनी गिग्स किस तरह से बनानी है और उन गिग को कैसे